चले जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। आज हो गई है जनाब 26 सितंबर 2024। चले दोस्त, हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब बेसिक, और आज बेसिक की लास्ट क्लास है। कल से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। चले दोस्त स्टार्ट करें। भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्त हाई लो मेथड। हाई लो मेथड एग्जाम के अंदर हाई लो मेथड का अलग से सवाल तो नहीं आएगा, वो सवाल के अंदर मिला हुआ होगा। और एग्जाम में ये भी नहीं बताता कि आप इसको हाई लो मेथड यूज करें, आपको खुद ही पहचानना होता है। ठीक है दोस्त, वो तो हम समझ जाएंगे, मसला नहीं है। चले सर, मैंने आप लोगों को एक अदद सवाल होमवर्क दिया था दोस्त, किया? तला भाई आपने किया? झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं दोस्त, झूठ नहीं। क्यों दोस्त, तुमने लास्ट टाइम भी नहीं किया था? छोड़ यार, टाइम वेस्ट। बहन अच्छा, झूठ नहीं बोलना। आपने भी किया था लास्ट टाइम, इस बार किया? चले गुड है, याद रहा था। चले दोस्त, तुमने क्यों नहीं किया? अरे यार, चले दोस्त सुनते भाई। मेरे भाई हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाई लो मेथड का मकसद क्या है? हाई लो मेथड का मकसद है वेरिएबल को अलग कर देना और फिक्स को अलग कर देना। अपन को दो डेटा चाहिए होते हैं, कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक अदद सवाल होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल थी मेरे भाई मेरे दोस्त। क्या एग्जाम्पल थी? मैंने आपको डेटा दिया था मंथ, यहां पे मैंने दिए थे जनाब यूनिट प्रोड्यूस्ड, और यहां पे मैंने क्या लिखा था दोस्त? टोटल कॉस्ट। बोले तो वेरिएबल भी और फिक्स भी। बोले तो टोटल कॉस्ट का मतलब पैसा, बोले तो रुपीस। हाँ लड़के, 3 महीने का डेटा था, कौन कौन सा बतलाओगे? जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस थे? 8,000 फरवरी में, 12,000 मार्च में, हाँ 15,000। जी दोस्त, जनवरी में कॉस्ट कितनी थी? कितना? जनवरी में 39,000 की कॉस्ट, फरवरी में 51 और 60,000। ऐसा किया जनाब। रिक्वायरमेंट में क्या था दोस्त? रिक्वायरमेंट नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ, ऐसा। और तीसरा टोटल कॉस्ट ऑफ 14,000 यूनिट, ऐसा क्या? चले दोस्त सुनेंगे सॉल्यूशन। हमने बोला जनाब हमें कॉस्ट में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? यूनिट में चेंज होने की वजह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? वेरिएबल की वजह से आ रहा है, कुछ और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बोले तो किसकी वजह से चेंज आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। जी जनाब, हम लोगों ने भी इसको सॉल्व करना शुरू किया था जनाब। कैसे लिखते थे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट या फिर एक्टिविटी। आओ लड़के, जनाब चेंज का मतलब मुझे 2 डेटा चाहिए जिनको मैं माइनस करूंगा। यहाँ पे कितने डेटा है? 3। मुझको ये चलेगा नहीं चलेगा? क्या करना पड़ेगा जनाब? हमने बोला 2 डेटा चाहिए होंगे, एक हाई वाला और एक लो वाला। एक हाई वाला और एक लो वाला। दोस्त इसमें हाई कौन सा है, लो कौन सा है? बाकी सारा डेटा अपने लिए बेकार है, उसको डिलीट मार दो। समझो सवाल के अंदर है ही नहीं। चेंज इन कॉस्ट, हाँ लड़के बताओ कितना? 60,000 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना? 15,000 माइनस कितना लड़के? ₹3 पर यूनिट। ऐसा क्या? ऐसा क्या? चले दोस्त, मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। रिक्वायरमेंट नंबर 2,
जनाब मुझे फिक्स कॉस्ट पर मंथ कैलकुलेट करनी है। आपने जो दो डाटा लिए हैं बोले तो जनवरी और मार्च का, उसी में रखना पड़ेगा। हम रख देते हैं जनाब फॉर एग्जांपल, किसी भी रखो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एम मार्च में रख देता हूं, मैं ऐसे ही मार्च में रख देता हूं। यस बॉस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। मार्च के अंदर मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए? मार्च में मैंने 15,000 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना? 3 रुपए, तो कितना? 40 ऐसा। जबकि मार्च में टोटल कॉस्ट कितनी है? इस 60 में 45 कौन सी कॉस्ट? 15। तो बकाया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। बोले तो डिफरेंस कितना? खूबसूरत हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? यस बॉस। उसके बाद है मेरे पास दोस्त रिक्वायरमेंट नंबर 3। लड़के टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कितने यूनिट्स की? 14,000 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की दोस्त? आओ जी आओ। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे वेरिएबल कितनी दोस्त? 3 रुपए। जनाब कितना? 42,000। ऐसा क्या? और फिक्स कितनी लड़के? 15,000। ऐड मारो लड़के, कितना? 57,000। डन हो गई बात? सबों का आंसर यही था। चलो मेरे भाई सुनेंगे एग्जाम्पल। अच्छा मेरे भाइयों दोस्तों, कल हमारी क्लास है, पता आप लोगों को? सही है। 3 से 5 जो शेड्यूल है हमारा। 5 से 5:30 टेस्ट है बेसिक का। चैप्टर खत्म होगा और टेस्ट पक्का। मंडे को फिर मैं चेक करके, मेरे पास 2 दिन होंगे ना, सैटरडे संडे, में सुकून से घर पे चेक कर लूंगा। सही है। तो हम अपना स्केड्यूल ही बनाए, टेस्ट हम लोग रखेंगे फ्राइडे को। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ टेस्ट है कल इसी का, बेसिक का। नहीं देखिए एमसीक्यूज पेपर नहीं है तो एमसीक्यूज क्यों दूं? सवाल है ना, लिखने वाला पर्चा तो लिखने वाला देंगे। डन हो गई, जैसा पेपर वैसा। दोस्त कैलकुलेटर दोगे? शुक्रन। चलो भाई सवाल लिखोगे जरा। एक और छोटा मोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं हाई लो मेथड का। अच्छा मेरे भाई चलो अभी वाला डेटा लिखवाओ। अभी वाला क्या था? जनवरी में 8,000 और 12,000 कॉस्ट कितनी? ये 15,000। ठीक हो गया दोस्त। ये कितनी कॉस्ट? हाँ 39,000। ये 51,000। और ये बताओ 60,000। ठीक हो गया। 51 बताया तुमने और मुझे 60 बताया। ठीक है 51 और 60 बताया था। ठीक है जी। नोट लिख रहा हूं मैं यहां पे दोस्त, सुने जनाब। नोट क्या है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय ₹4,000 इफ 10,000 और मोर यूनिट्स विल प्रोड्यूस। क्या मतलब दोस्त? क्या मतलब? स्टेप कॉस्ट है। स्टेप कॉस्ट है। क्या बोला जनाब? अगर तो आप 10,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितने से बढ़ जाएगी? 4,000 रुपए से। ठीक है दोस्त, हमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट निकालनी है। रिक्वायरमेंट हमारे पास सेम है। मैं एक और रिक्वायरमेंट यहां पे ऐड कर देता हूं, 7,000 यूनिट की कॉस्ट भी। जी दोस्त चले सर सॉल्व करना शुरू करें। जनाब सबसे पहले क्या किया जाता है हाई लो मेथड में? वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग, वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग। ठीक हो गया। हमने बोला जनाब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 से ज्यादा डेटा है तो 2 से ज्यादा डेटा होते हैं तो हमें 2 डेटा चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। कॉपी करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, समझेंगे? जी जनाब 2 डेटा चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। हमने बोला दोस्त ठीक है, हाई वाला कौन सा? मार्च। लो वाला कौन सा? कॉस्ट में चेंज हो रहा है वेरिएबल की वजह से कि फिक्स की वजह से? दोनों की वजह से।
कॉस्ट में चेंज हो रहा है वेरिएबल की वजह से कि फिक्स की वजह से? दोनों की वजह से। 10,000 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितनी ज्यादा है? 4,000 है। लॉजिक समझ में आई? तो जनाब इन दोनों का जो तुम कंपैरिजन करके वेरिएबल कॉस्ट कहते थे अब नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें से 4,000 हटा दो, एक तरीका, आंसर सेम आएगा। दूसरा, या दो वो डेटा लो जो 10,000 से कम यूनिट के हो, या दो वो डेटा लो जो 10,000 से ज्यादा यूनिट के हो। ये भी सही है, तब भी आंसर सेम आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? या तो इसमें से 4,000 माइनस कर दो, कहानी खत्म, आंसर सेम है। या दो वो डेटा लो जो 10,000 से कम यूनिट्स के हैं, या दो वो डेटा लो जो 10,000 से ज्यादा यूनिट के, तब भी आंसर सेम आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जनाब, जो 10,000 से कम यूनिट है, 10,000 से कम यूनिट तो सिर्फ एक है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है नहीं कर सकते। फिर 10,000 से जो दो ज्यादा यूनिट है तो हम ये दो डेटा ले लेते हैं। बात बनते हैं, चाहो तो तुम 4,000 माइनस करके कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। बात समझे मेरे भाइयों? चलो जी, आओ लड़के, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कितनी कॉस्ट में चेंज है? 55,000 माइनस 64,000। यूनिट कितने? 55 के कितने यूनिट? 12। और ये कितने? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कि सर आपने पहले लिख दिया बाद में लिख दिया है? ऐसा मेरे भाई बोल रहे नेगेटिव आ जाएगा। अभी देख लेते हैं दोस्त, कितना नेगेटिव? माइनस का 9,000 नेगेटिव। कितना नेगेटिव? 3,000 नेगेटिव। माइनस माइनस कैंसिल। कैसा खूबसूरत, माइनस में कैसा आएगा? चलो लड़के, कितना? 3 रुपए। क्या बात समझ में आई मेरे भाइयों? मैंने जो दो डेटा लिए उसी पे रख के फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। आओ लड़के, किस पे निकालेगा अपन? कोई सा भी ले लो। हमने कौन से लिए? फरवरी मार्च। फरवरी ले लेते हैं, कोई भी ले लो, एक ही बात है। आओ जी, वेरिएबल या फिर फिक्स। फरवरी में आपने कितने यूनिट्स बना डाले? मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितना? 3 रुपए। कितना बॉय? हाँ जी, 36,000। ऐसा क्या? जबकि आपने फरवरी के अंदर 55,000 की कॉस्ट है, जिसमें 36 कौन सी है? वेरिएबल। तो बाकी क्या बची? फिक्स कॉस्ट। कितनी? जनाब ये इसके अंदर 4,000 ज्यादा है या नहीं है? है? 4,000 ज्यादा है या नहीं है? है। कितने पे 4,000 पढ़ रहे थे? कितने पे वर्किंग की है? तो इसका मतलब इसके अंदर 4,000 शामिल हैं। बात समझे मेरे दोस्तों? बात समझे मेरे दोस्तों? आओ जी, मुझको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कितने कितने यूनिट पे? 14,000 यूनिट पे और 7,000 यूनिट पे। और लड़के सीखते हैं। हमने बोला जनाब वेरिएबल कॉस्ट, पहले इसकी बात करेंगे हम। 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए। कितना दोस्त? 42,000। इधर आ जाओ जनाब, 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? ऐसा क्या? चलो दोस्त, इधर फिक्स कॉस्ट अपन कितनी लिखेगा? यहाँ पे 10,000 से ज्यादा बोले तो ज्यादा वाली, और ये रही ज्यादा वाली। इधर 4,000 कम हटा दो 4,000, कितना? 15,000। खूबसूरत बात हो गई। कोई दिक्कत? ऐड करो दोस्त। हाँ, सबर करो सबर करो, सब आएगा। कितना? 61,000 और 36,000। डिग्रीज होगी तो माइनस कर देंगे यार लड़के, डिग्रीज होगी तो माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे। डन हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। चलो दोस्त, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें सर, बात को आगे लेके चलते हैं। बात को आगे लेके चलते हैं। अगली एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, चलो इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी मैथ सिखाता हूं, ये मैं बिठा दूं? भाइयों थोड़ी सी मैथ सिखाऊंगा। आपको पता ना कॉस्टिंग के अंदर मैथ्स भी जरूरी है। हाँ, मैथ्स क्या बोलो? आओ लड़के सुनो, मेरे भाई सुनो, मैथ्स बहुत जरूरी है। पीछे मेरे दोस्त गपशप नहीं। ए लड़के गपशप नहीं, इधर इधर फोकस फोकस सुने।
मैंने बोला यार आपकी एक बंदे की तनख्वाह है दोस्त 1 लाख रुपए। कितनी तनख्वाह है उसकी? बंदे ने काम किया मेहनत से, 1 आध साल गुजरा, उसको 10% का इंक्रीमेंट दिया गया। कितने का इंक्रीमेंट दिया गया? नई तनख्वाह कितनी? 1,10,000। इंक्रीमेंट के बाद तनख्वाह बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बोले तो ऐड इंक्रीज का वर्ड लिख दूं? इंक्रीमेंट को कितना परसेंट दोस्त? 10%। किसका? 1 लाख। आप यानी कि अगर कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाए 10% कॉस्ट बढ़ रही है, 10% तनख्वाह बढ़ रही है, कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब पुरानी तनख्वाह का जो अभी अभी मिली है लेटेस्ट वाली, एग्रीड, 10% इसका ऐसा, तो कितनी तनख्वाह बढ़ गई? 10,000। तो नई तनख्वाह कितनी? तो मैं बोलूंगा जनाब न्यू कॉस्ट कितनी, या न्यू सैलरी बोलो या फिर न्यू कॉस्ट बोलो, कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना यार। तो नई कॉस्ट कितनी है दोस्त? 1,10,000। अब शुरू होगा मैथ, सुनो जनाब, ये 10% है किसका? इसका। ये 10% है इसका। तो दोस्त जिसका होता है 10% वो कौन कितना होता है? वो 100% होता है। ये लफ्ज क्या है? ऐड। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर देगा? 110%। ऐसा यानी कि मैं 1 लाख का डायरेक्ट 110% लूंगा तब भी आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मैं आपको बोलूं दोस्त आपकी नई तनख्वाह है, आपकी नई तनख्वाह 1,10,000 जिसके अंदर 10% इंक्रीज शामिल है, तो पुरानी तनख्वाह कितनी? तो पुरानी तनख्वाह कितनी? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। कितना लड़के? 1 लाख। याद रहेगी मेरी बातें? आज के बाद से कोई अनशन कोई 90% से डिवाइड कर रहा होगा, कोई 110 से कुछ डिवाइड कर रहा होगा, ये तो नहीं करोगे? पक्का ये करते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूं। कोई 110% से डिवाइड करेगा, कोई 90 से करेगा, कोई मल्टीप्लाई बाय 110% करेगा, बस हर कोई ऐसे ही कर रहा होगा। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। लॉजिक क्लियर? पक्का? एक सवाल मैं आपसे कराऊं, सुनो। मैंने बोला जनाब नई कॉस्ट कितनी है मुझको नहीं पता, पुरानी कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता, इसको ओल्ड कॉस्ट बोल देते हैं। ओल्ड कॉस्ट कितनी है मुझे नहीं पता। कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है कॉस्ट 5% से। कितने परसेंट से? 5% से। कम होने के बाद नई कॉस्ट हो चुकी है 1,50,000 न्यू कॉस्ट। दोस्त पुरानी कॉस्ट कितनी थी? डिवाइड कर देंगे 0.95 157 157 तुमने क्या बोला? डिवाइड कर देंगे 0.95 नहीं, कुछ की ने कुछ और नंबर ही बोले थे, 140 कुछ बोले थे। 157 कैसे दोस्त? 5% डिक्रीज, डिक्रीज को हम बोलते हैं लेस और इसको हम बोलते हैं ऐसे। 5% कुछ नहीं बोला जाएगा तो किसका? जो ओल्ड वाली है, पुरानी वाली है, कितनी मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि जिसका होता है वो कितना परसेंट लेस हो रहा है, तो ये कितना? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेगा तो अपन कहां चला जाएगा? 100% पे कितना? 15789। बात समझ में आई मेरे भाइयों? पक्का ये अब गलती नहीं करेंगे हम लोग, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब अनशन कोई 95 से डिवाइड कर रहा होगा, कोई मल्टीप्लाई में 95 कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, अब नहीं करना। फिट है? चलो दोस्त एक सवाल बनाएगा अपन, सुने मेरे दोस्त इधर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 20% से, अमाउंट नहीं दी मैंने, परसेंटेज दे दी, क्या माइनस कर सकता हूं? अब तो कर ही नहीं सकते, नंबर ही नहीं पता तो किसको किससे माइनस करेंगे? लॉजिक क्लियर? कितने यूनिट्स पे? 10,000 या उससे ज्यादा पे। तो अपन को 2 वो डेटा चाहिए जो 10,000 से कम हो, या 2 वो डेटा चाहिए जो 10,000 से ज्यादा हो। लॉजिक क्लियर? चलो मैं नंबर चेंज कर रहा हूं थोड़े से, चलो यूनिट वो रख देता हूं। ये क्या था? 15,000। अमाउंट चेंज कर देता हूं, मुझे कैलकुलेटर दोगे? चले दोस्त आंसर बता पाएंगे? चले दोस्त दिया आपको मैंने 2 मिनट, फटाफट तीनों रिक्वायरमेंट सॉल्व करें फटाफट। चले भाई सुनेंगे जनाब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जनाब फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी कितने से? 20% से। 20% से 20% किसका? पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट का। बताया ना भी, कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट का? पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट का। ठीक है जी,
20%। पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट कितनी है मुझको नहीं पता, नहीं पता। अच्छा जी, और दोस्त सीखते हैं। हाँ तुम्हें पता। चले दोस्त सुने, हमने बोला जनाब ये फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, 20% से बढ़ जाएगी अगर तो 10,000 यूनिट से ज्यादा बनेंगे। तो अब आपको डेटा चाहिए तो 2000 से कम वाला है तो 10,000 से ज्यादा। अपन को क्या पता है, ज्यादा वाले, तो हम ज्यादा वाले सॉल्व कर देते। यानी कि इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है और इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो कैसी है, सेम। इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है और इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो मैं लेके वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बोलूंगा ना यार, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वेरिएबल की वजह से भी और फिक्स की वजह से भी। बात समझ में आई दोस्त? तो इनका अपन नहीं निकाल सकता, तो या तो 10,000 से ज्यादा है तो 10,000 से कम। तो कम वाले तो दो डेटा है ही नहीं। आओ मेरे भाइयों, चेंज इन कॉस्ट, हाँ लड़के बतलाइए मुझे। 96,000 माइनस 114, 96,000 के यूनिट कितने, 12,000। इसके कितने यूनिट, 15,000। कितना बॉस, ₹6 पर 5 क्यों आया था बहन, 5 क्यों आया था? है किसका 20% माइनस कर दिया? 20% तो फिक्स कॉस्ट का है, इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल भी है फिक्स भी है, आपने 20% वेरिएबल का भी माइनस कर दिया। ठीक हो गया? चले भैया, तो जनाब ये डेटा मैं तो फरवरी में रखूं या तो मार्च में रखूं, जो डेटा आपने पिक किया उसी में रखने का। चले दोस्त रखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट है दोस्त, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितना, 6 रुपए। कितना, 72,000। जबकि फरवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है, इस 96,000 के अंदर 72 क्या है, वेरिएबल। तो बकाया फिक्स कॉस्ट कितनी, ऐसा मस्त है। ज्यादा वाली है कि कम वाली है, ज्यादा वाली है। कितनी है दोस्त, ज्यादा वाली। ऐसा इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज 20% किसका लगता है, पुरानी वाली का। तो ये कितना परसेंट ऐड, तो ये कितना, इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से अपन डिवाइड करेगा तो 100% कितना, यानी कि 10,000 से कम यूनिट बनेंगे तो फिक्स कॉस्ट 20,000, 10,000 से ऊपर बनेंगे तो 24,000। बात समझ में आई कि नहीं? चलो भैया, टोटल कॉस्ट निकालनी है कितना यूनिट्स की, 14,000 यूनिट्स और 7,000 यूनिट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस बॉस। 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे वेरिएबल कितना कितना कितना, 6 रुपए। ओके 14,000, यहां पे कितने, 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय है जी 6। इधर कितना, 84,000। ये कितना, 42,000। खूबसूरत। हाँ जी लड़के, इधर फिक्स कितनी, 10,000 से ज्यादा है बोले तो ज्यादा वाली, इधर 10,000 से कम है तो यस बॉस 62,000। दिक्कत, कॉपी करना है खुद से ही है, तस्वीर क्यों ले रहे हो, खुद से नहीं किया, खुद से नहीं किया, अबे लिख के करो यार, फिर फोटो क्यों ले रहे हो, मेमोरी भर जाएगी यार। नहीं जरूरत नहीं होती पेपर का। हाँ रिवीजन के टाइम काफी हेल्प करता है, तो खुद को देना सवाल। रिवीजन के टाइम में भाई पोर्टल ले लेना, जहाँ फंसो फॉरन पोर्टल खोल के देख लेना। नहीं सही, आखिरी का जो महीना होता है ना उसमें समटाइम अंदर रिवाइज करो तो यार पता नहीं यहाँ पे सर ने क्या मल्टीप्लाई किया था, समझ में नहीं आ रहा। सही, उसके लिए बेहतर होता है। अच्छा रजिस्टर के अंदर तुम लोग लेक्चर नंबर लिखते हो, आज की क्लास का लिखा लेक्चर नंबर 5-6। वजह इसकी बताऊं, अब से लिख लेना। वजह ये है कि जना जब तुम रिवाइज कर रहे होगे आखिरी के महीने में, जब क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी, रिकैप चल रहा होगा, तो तुम्हें कुछ सवाल ऐसे करोगे, तुम बोलोगे यार पता नहीं क्यों इसको डिवाइड किया था, क्यों मल्टीप्लाई किया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो आपके पास रजिस्टर के अंदर सॉल्व हुआ होगा, पता चल रहा होगा लेक्चर नंबर 35 के अंदर है, तो डायरेक्ट पोर्टल में 35 वाला लेक्चर खोलोगे और देख लोगे 5 मिनट के अंदर क्वेरी सॉल्व। सही, तो उसके लिए बेहतर है। अब पता नहीं तुम रात में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, मुझे व्हाट्सएप करो और फिर मैं तुम्हें वॉइस नोट भेजूं, कब भेजूं पता नहीं ना, तो तुम्हारा टाइम तो जाया हो जाएगा ना।
तो स्मार्ट वर्किंग, तो लेक्चर नंबर लिखा करो, भले से बोर्ड अभी नहीं लो लेकिन एंड में ले लेना, जो आखिरी का महीना होता है ना फरवरी वाला। हाँ नहीं उस वक्त हम ऐसे ही दे देते हैं, नहीं उस वक्त ऐसे ही दे देते हम लोग, नहीं वैसे ही दे देते आखिरी महीने, ले लो जाओ बांटो। पूछा था वो बता रहे कि 2 महीने पहले आपको सब कुछ। हाँ ये तो है ना यार, सब फ्री है, सब फ्री। चले मेरे भाई आगे बढ़े दोस्तों आगे बढ़े। चलो मेरे भाई सुनो दोस्त, अपन चेंज कर रहा है इसको, अपन इसको फिक्स के बजाय वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है। अच्छा इंक्रीज के बजाय डिक्रीज लिख देता हूं, कुछ भी लिख दे भाई, 10% कर देते, 9,000 यूनिट कर देता है, थोड़ा चेंज कर लेना है, एक ही हो गया, रट गया। ओके भैया, यहां पे हम लिखते हैं 6,000, यहां हम लिखते हैं दोस्त 12,000, यहां हम लिखते हैं लड़के 10,000। ठीक हो गया। कैलकुलेटर जी बहन बोले, क्या बोले थे? हाई लेवल मेथड ही कहेंगे, लेकिन है तो है, एक्सेप्शन है। सेम। चलो दोस्त दिए 2 मिनट, दिमाग चला खुद से। ये जो 2 मिनट होते हैं ना, 1 मिनट होते हैं बॉस, ये बहुत काम के होते हैं। ये तुम्हारा पर्चा पास करेगा, इसमें दिमाग चलाने वाला सीन होता है। तो मैं करा दूंगा, समझ में आ जाएगा तो फायदा क्या, दिमाग एग्जाम में तो कुछ अजीब ही होगा ना यार, तो दिमाग चलाने वाली स्किल्स कब बढ़ेगी, वो भी तो बढ़ानी है। चलो दोस्त मेरे को आंसर दो। चले दोस्त सुने जनाब, यहां पे अब सीन पार्ट किस चीज का है, वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट कम, मैंने डिक्रीज लिख दिया, कुछ भी लिखो भाई, डिक्रीज लिखो, इंक्रीज लिखो यार। मैंने क्या लिखा, डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी कितने % से, अगर तो 9,000 से ज्यादा यूनिट बनेंगे तो अपन को अब 2 डेटा चाहिए, 9,000 से ज्यादा वाला है फिर 9,000 से कम वाला। यहाँ पे 9,000 से कम वाला है ना, एक ही है, तो कंपैरिजन किससे कराऊंगा, हटा भाई। 9,000 से ज्यादा वाला है, यस बॉस। आइए दोस्त 9,000 से ज्यादा वाले पे वर्किंग करते हैं। चेंज इन कॉस्ट, यस बॉस, 70 और 79, ऐसा ही है। 70,000 और 79,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। 70 के कितने यूनिट्स हैं, 10,000। 79 के कितने यूनिट है, कितना लड़के, 4.5 पर यूनिट। आओ दोस्त फिक्स भी निकाल लेते हैं। कहाँ रखे डेटा, फरवरी में रखे, मार्च में रखे, एक ही बात है, फरवरी में रख देते हैं। कितने यूनिट्स बनाए आपने फरवरी में, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितना 55,000, जबकि 45 है, ओके। जबकि फरवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है, इस 70 में 45 कौन सी कॉस्ट, तो बाकी खूबसूरत बात कितना, 25,000। कोई दिक्कत परेशानी मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, ऑल ओके, ऑल फिट है। आओ जी, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है कितने यूनिट्स की जनाब, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है 14,000 यूनिट्स की, और मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, आओ मेरे दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट 14,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का, 4.5 का 63,000, और फिक्स कॉस्ट कितनी, 25,000। कितना लड़के, हाँ और लड़के, हमने बोला दोस्त ओल्ड वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी मुझको नहीं पता, लेकिन लेस दोस्त डिक्रीज हो रही है, कितने % है, 10%। किसका, ओल्ड वाले का। डिक्रीज का मतलब माइनस, जिसका होता है वो कितना %, माइनस बोले तो 90, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, न्यू वाली वेरिएबल कॉस्ट जो आप निकाल चुके हैं। न्यू वाली बोले तो 10,000 से ज्यादा वाली, बोले तो डिस्काउंट वाली कितनी,
अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेगा अपन तो कहां चला जाएगा 100% पे, कितना 5 रुपए। यहां पे यानी कि डिस्काउंट से पहले 10,000 से कम यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट कितने का 5 रुपए का। कितने की वर्किंग कर रहा हूं 7,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 35,000। दूसरे कैसे हाउ? जैसे मैंने पहले उसको 4.5 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 315,000 है, उसको डिवाइड बाय 90%। तब भी सही, एक ही बात है मैथ से। मैं पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। उन दोनों में लेके आके फिर ऐसे फॉर्मूला लगा के नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। मतलब एक 70,000 को हम लोग ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? पूरे 70,000 को किससे डिवाइड करें? 90% से। तो इस 70,000 के अंदर, इस 70,000 के अंदर फिक्स भी तो है ना, तो आपने फिक्स को भी डिस्काउंट वाले में लेगा ना। हाँ आ जाती है कैसे, अब पता नहीं कैसे आ रही है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल आउट लग रहा है ना। इस 70,000 के अंदर वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, जबकि जो डिक्रीज है वो सिर्फ वेरिएबल में हुआ है ना। तो ये कर सकते हैं ना कि हम इसमें से फिक्स कॉस्ट जो 25,000 है उसको माइनस करके फिर डिस्काउंट करें, तो वो सिर्फ वेरिएबल। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, वो बोलिए डायरेक्ट करें। फिक्स कॉस्ट तो 25,000 निकालने के लिए ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो मैथ्स के लिए वो जिस तरह मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ फिर मल्टीप्लाई, ये लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही बात है यार, एक ही बात है। चले लड़को, फिक्स कितना 25, कितना लड़के 62,500। अबे कैसे 35,000? चलो दोस्तों आगे बढ़े। क्यों नो? चले दोस्त आगे बढ़े, चलो चलो चलो। सॉल्व किया भाई, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ना, तरीके से बुलाया करेंगे। चले मेरे भाई सुने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने दे दिए, सही है जी? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे सर। अच्छा जी, मेरे को फिर से कैलकुलेटर चाहिए, बस आखिरी दफा, तुम लोग करोगे खुद ही, आखिरी कॉन्सेप्ट। चले दोस्तों, दिए मैंने आपको 2 मिनट। चले दोस्तों, दिए मैंने आपको 2 मिनट, 3 मिनट ले लो। क्या मुझे तीनों रिक्वायरमेंट सॉल्व करके दे दोगे? तीसरी रिक्वायरमेंट असल है, तीसरी रिक्वायरमेंट में सारी चीजें आ जाएंगी। 7.75। बिल्कुल गलत जवाब। चले दोस्त, 2 मिनट है आपके पास, देखते हैं भाइयों। ऑनलाइन वालों आप भी कर लो खुदा के वास्ते। चलो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सुनेंगे जनाब। देखें यहाँ पे 2 कहानियां हैं दोस्त। क्या 2 कहानियां हैं? वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट दोस्त कम हो रही है, कितने % से? अगर तो 5,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनेंगे तो। और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कितने से? अगर तो 10,000 या उससे ज्यादा यूनिट बनेंगे तो। दोस्त क्या करें? जैसे तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तेज हो माशाल्लाह, लेकिन दोस्त सुने, सर अपन को तो 2 डाटा चाहिए, 2 डाटा चाहिए। कौन से? आओ जी। हमने बोला जनाब एक हाई वाला उठाते, एक लो वाला। ये लो है और शायद ये हाई है। इन दोनों का जो कंपैरिजन है, कॉस्ट में यूनिट में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज हो रही है। क्या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है? वेरिएबल भी और फिक्स भी। वेरिएबल भी, चलो 2 मिनट के लिए फिक्स को बंद कर देते हैं आंखें। वेरिएबल भी सेम रेशियो से नहीं हो रही, बात मानते हैं? यहां पे वेरिएबल का पर यूनिट कुछ और है और यहां पे 5,000 से ज्यादा है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पे कुछ और है। तो दोस्त इन दोनों को तो नहीं ले सकते। लॉजिक ले रही, मैंने क्या बोला? फिर किसको ले? दोस्त इन दोनों को लेते हैं, ऐसे ही।
कितने यूनिट है? कितने? कॉस्ट में चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से, क्योंकि फिक्स चेंज हो रही है 10,000 से। एग्री। लेकिन इसके अंदर जो पर यूनिट है, क्या इसके अंदर भी वही पर यूनिट है? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के हिसाब से होती है। मटेरियल पे शर्ट बनाने पे जो शर्ट बनाने की जो कपड़ा लेबर लगती है पर यूनिट के हिसाब से लगता है। ऐसा ही है क्या? सेम पर यूनिट है दोनों में? नहीं दोस्त, चेंज है तो ये दोनों भी नहीं ले सकते। अबे भाई तो कौन से दो डाटा लें? हम वो दो डाटा लेंगे जिसकी मूवमेंट में सिर्फ वेरिएबल आ रही हो, वो भी सेम वेरिएबल आ रही हो। बात समझे भाई? कैसे? आओ जी मैं इधर एक छोटा सा वो कर लेता हूं। मैंने बोला जनाब जरा वेरिएबल कॉस्ट का देख लीजिए और फिक्स कॉस्ट का देख लीजिए। सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को बताता हूं। जनाब वेरिएबल कॉस्ट कितने पे डिक्रीज हो रही है? 5,000 पे। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैसी है? मैं बोल रहा हूं जनाब नॉर्मल वाली। कोई भी वर्ड यूज कर दो, मैंने नॉर्मल का वर्ड यूज कर दिया अपने आसानी के लिए। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली है दोस्त? डिक्रीज वाली। यहां पे नॉर्मल वाली। बात समझ में आ रही है दोस्त? यहां पे लॉजिक क्लियर? क्या बोल दिया मैंने? सुने, फिक्स कॉस्ट कितने पे चेंज हो रही है? 10,000 यूनिट पे। यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? इंक्रीज वाली। यहां पे और यहां पे दोस्त इंक्रीज वाली। जनाब कौन से दो डाटा लिए जाएं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट सेम हो? सुने, अप्रैल और जून ही ले। या तो हम ये दो डाटा ले सकते हैं। ये कौन सा दोस्त? नॉर्मल नॉर्मल। यहां पे भी नॉर्मल नॉर्मल। या तो ये दो डाटा ले लो। बात समझे? क्यों? यूनिट्स कितने? यहां पे कितने? 4,000। कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है फिक्स की वजह से नहीं। फिक्स कितने पे चेंज हो रही है? 10 पे। तो कॉस्ट में चेंज हो रहा है। इसके अंदर जो वेरिएबल है पर यूनिट वो भी इसके अंदर भी वही है, क्योंकि यहां पे 5,000 से कम है। लॉजिक क्लियर हुई? दूसरा हमने बोला जनाब और डिक्रीज नॉर्मल। डिक्रीज नॉर्मल या तो ये दो ले लें, या तो ये दो ले लें। सेकंड कैसे? कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है फिक्स की वजह से नहीं। फिक्स तो 10,000 के बाद चेंज हो रही है, तो फिक्स की वजह से तो नहीं हो रहा। वेरिएबल की वजह से यस। इसके अंदर भी वही पर यूनिट है जो इसके अंदर है। क्यों? 5,000 से ज्यादा। इसके अंदर भी वही पर यूनिट है जो इसके अंदर है। ले सकता है। लॉजिक समझ में? हम अभी कैलकुलेट करूंगा ना, तीनों से करा दूंगा। एग्जाम में जाहिर सी बात है कोई एक तरीके से करोगे तुम, टाइम बचाएंगे। फिर दोस्त यहां पे क्या है? डिक्रीज इंक्रीज। यहां पे डिक्रीज इंक्रीज। ये डाटा भी ले सकते हैं। इसको अपन तीसरे का नाम दे देता है। बात समझे मेरे दोस्त? बात समझे मेरे दोस्त? क्यों? इसमें 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर इसके अंदर जितनी फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर भी इतनी ही है। मानते हो? मानते हो? इसके अंदर जो पर यूनिट है वो भी इसके अंदर पर यूनिट है। मानते हो? तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। लॉजिक क्लियर? आओ दोस्तों सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कौन से महीने ले रहा हूं? ये कौन है? जनवरी और मार्च। तो मैं पहले सॉल्व करता हूं जनवरी मार्च में। मैं समझाने के लिए तीनों को सॉल्व करूंगा। इम्तिहान में तुम एक तरीके से करना, टाइम बचाएंगे भाई। आइए जनाब, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। लड़के बताओ कितनी कॉस्ट है? 70 और 60। 70 और 60 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कितने दोस्त? 4 और 3। कितना बॉय? 10,000 रुपीज 10 पर यूनिट। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट है वेरिएबल? 10 रुपए। क्या इसमें डिस्काउंट शामिल है? नहीं भैया, डिस्काउंट तो 5,000 के बाद है। ये वर्किंग तो 5,000 से कम यूनिट के बस कोई डिस्काउंट नहीं है। ओरिजिनल प्राइस है। एग्री? फिक्स कॉस्ट कितने पे चेंज हो रही है? ये कितने पे वर्किंग है? इस पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली नहीं है। चले दोस्त फिक्स कॉस्ट निकालने चले। या तो जनवरी में डाटा रखो या तो मार्च में रखो। जो दो डाटा आपने पिक किए हैं मैं मार्च में रख लेता हूं दोस्त। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। मार्च में आपने कितने यूनिट बनाए? 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे वेरिएबल कितना? 10। दोस्त कितना? 40,000। फिक्स टोटल कितना है मार्च के अंदर?
70, इस 70 के अंदर 40 क्या है? वेरिएबल, तो बकाया 30,000 फिक्स कॉस्ट। ये 30,000 ज्यादा वाली ओरिजिनल है, ज्यादा तो 10,000 से ऊपर बढ़ रही है, जबकि वर्किंग कितने पे है? सिर्फ 3 और 4,000 पे है। लॉजिक क्लियर हुई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं भी तीनों पे रख के सॉल्व कर रहा हूँ ना, समझने के लिए। इम्तिहान में हम किसी एक तरीके से करेंगे, टाइम बचाएंगे। जैसे आपने तरीका बताया उससे बात बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं तो भी समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चले दोस्त, दूसरा कौन कौन से तरीके, कौन कौन से महीने मेरे पास? फरवरी और मई। तो जनाब अब मैं करने चला फरवरी और मई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। यस दोस्त, बताइए कॉस्ट कितनी? 86 और 102 है, सही है? 102 और 86 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कितने हैं? 9,000 और बता दोस्त 8 पर यूनिट। दो चेंज ही हो गई। यहां पे थी 10, यहां पे कितनी? 5,000 से ज्यादा है, डिस्काउंट मिल गया। चेक कर लो, 20% बन भी रहा है, बिल्कुल सर बन रहा है, मस्त है। चलो दोस्त इसी डाटा पे रखो, या तो फरवरी पे या तो मई में। मैं फरवरी में रख देता हूं। मैंने फैब में कितने यूनिट्स बनाए हैं? 7,000। एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी? ये रही $8, ₹8। कितना? 56,000। जबकि मेरे पास फरवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है? तो भैया इस 86,000 के अंदर 56 क्या है? वेरिएबल, तो बाकी फिक्स्ड। 30,000। किसी को कोई परेशानी है? मस्त। अगला लास्ट मेरे पास कौन सा है दोस्त? अप्रैल या फिर जून। अप्रैल या फिर जून है। यस बॉय। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोस्त बताओ नंबर क्या है मेरे पास? 129 और 153 ऐसा ही है? 153 और 129,000 डिवाइडेड बाय 15 और 12,000 कितना बॉय? ₹8 पर यूनिट डिस्काउंट वाला। चले दोस्त या तो अप्रैल में रखो या तो जून में रखो। मैं फॉर एग्जांपल जून में रख देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जून में मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 15,000 यूनिट्स। और एक यूनिट पे मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 8 है, तो कितना? 1,30,000। और टोटल कितनी है दोस्त? इस 153 के अंदर एक 20 क्या है? वेरिएबल, तो बकाया खूबसूरत है। कोई परेशानी है तो बताइए। ऑल ओके? ज्यादा क्यों आ रही है दोस्त? 10,000 से ज्यादा यूनिट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास जनाब? मुझे 4,500 पे और 8,600 पे 13,100 और 13,100 13,100 पे मुझको टोटल कॉस्ट निकालनी है। आइए जी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 4,500 और फिक्स कितना? इधर लड़के वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 8,600 और फिक्स कितना? यहां पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 13,100 मल्टीप्लाई बाय और फिक्स कितना? इधर वेरिएबल कॉस्ट में कितनी लेगा? 5,000 से कम यूनिट है बोले तो 10 और फिक्स कॉस्ट 10,000 से कम यूनिट है तो 30,000। तो ये कॉस्ट मेरे पास कितनी? 75,000। ऐसा। इधर आइए बॉस, यहाँ पे मेरे पास 5,000 से ज्यादा तो वेरिएबल डिस्काउंट वाली और फिक्स वही 30,000 वाली। कितना बॉस? 68,800। फिर टोटल 101,800। हाँ 101,800। 101 ऐसा। 98,800। ऐसा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 33 कितना दोस्त? 104 800 टोटल कितना? हाँ 137। मस्त हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। कोई घबराहट, कोई टेंशन मेंशन? हाँ हाँ जाहिर सी बात।
किसका? इसका 68 अब मेरे क्या 33,000 ही है। क्यों 10,000 से कम यूनिट है? 33 तो 10,000 से ज्यादा पे हो रहा है। ठीक है चले बॉस, मैंने आप लोग को एक हैंडआउट शेयर किया था, उसमें एक सवाल हम लोग करते हैं और फिर हमारी बेसिक कंप्लीट, फिर कल से इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर। हाँ वो नहीं करो, छोड़ दो, हो गया। बेसिक सिखानी है मुझे, पेपर में से सवाल थोड़ी आएंगे। वो मैंने इसलिए बेसिक सिखा दी कि आगे में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर पढ़े होंगे बीच में हाईलो में घुस जाएगा तो हाईलो पढ़ने के लिए चले जाएंगे, एक क्लास हाईलो में लग जाएगी। हो जाएंगे सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। चले दो जरा क्वेश्चन निकाले। हाँ लड़के। हाँ बॉस, डिवाइड करते हैं उसमें, वो भी कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं थोड़ा सा। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कैसे? सर फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे थोड़ी होती है यार, फिक्स कॉस्ट तो टोटल पे होती है ना। रेंट है, रेंट तो सेम है, 30,000 कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे थोड़ी होती है। 10 लेते हैं पर यूनिट, तो एंड में 8,000 चीज़ों की जो वेरिएबल कॉस्ट निकालना है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर 80% कर देते, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा। भाइयों क्वेश्चन नंबर 11 अल खैर। क्वेश्चन नंबर 11 अल खैर। चले लड़के, बेसिक का आखिरी सवाल है। थोड़ी सी क्लास 10-15 मिनट ऊपर चली जाएगी तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। चलो भाई फटाफट 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दो। क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? नहीं, फटाफट चले मेरे भाई। सवाल नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 है अल खैर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है अल खैर। सुनेंगे दोस्त? सवाल पढ़ने का तरीका आसान सवाल है। सवाल पढ़ने का तरीका जनाब, कंस्ट्रक्ट दी टोटल कॉस्ट फंक्शन, पता नहीं क्या चीज है भाई, फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज यूजिंग हाईलो मेथड। हाईलो मेथड समझ में आया? पता नहीं क्या बोला बाकी इसने, देखते हैं भाई। डिटरमाइन द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इफ AKL कैन सेल 25,000, 55,000 और 80,000। देखते हैं कितने का बेचेंगे, 20, 17 और 13 रुपए का। दी फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू अल खैर लिमिटेड। जनाब मेरे पास 1 2 3 4 इंफॉर्मेशंस हैं। जनाब क्या इंफॉर्मेशन है जरा अपन लोग लिख लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं जनाब प्रोडक्शन, बोले तो यूनिट्स, और इधर कितना है मेरे पास? कॉस्ट, बोले तो रुपीस। 90 70 40 20 ऐसा ही है। 90 70 40 और 20 ठीक हो गया। दोस्त कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 712 500 और मेरे पास जनाब 590 और 440 और 3 लाख। ठीक हो गया जनाब। नीचे थोड़ी सी अंग्रेजी है। क्या अंग्रेजी है? AKL has identified that fixed cost increased by 20% when production exceed 35,000 यूनिट। जनाब प्रोडक्शन 35,000 से बढ़ जाएगी, यहां बढ़ रही है, यहां पे इंक्रीज वाला, यहां पे इंक्रीज वाला, यहां पे इंक्रीज वाला और यहां पे नॉर्मल। वेरिएबल कॉस्ट का भी सीन है भैया। क्या सीन है वेरिएबल कॉस्ट का? एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट इंक्रीज, ये भी बढ़ रही है 5% से। इफ प्रोडक्शन 75,000, अगर 75,000 से बढ़ेंगे तो ये भी इंक्रीज वाला, ये नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला और ये यस बॉस। सेम पैटर्न वाला डेटा लेना हमने। फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? ठीक है, हमने बोला दोस्त इंक्रीज इंक्रीज है, ऐसा है कोई इंक्रीज इंक्रीज? नहीं कर सकते, कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। नॉर्मल नॉर्मल ऐसा कोई है? कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, तो मेरे पास 2 एक जैसे हैं भाई, यही कर सकते और कोई ऑप्शन नहीं है। चले बॉस, कैसे कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? बताओ लड़के। चेंज इन कॉस्ट 590 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, कितना? 70 और 40। हाँ लड़के कितना? कितने यूनिट में वर्किंग की है बॉस? वेरिएबल कॉस्ट कितने पे चेंज हो रही थी?
75। इसका मतलब है ये कौन सी वाली वेरिएबल है? ओरिजिनल वाली। कितनी वाली? ओरिजिनल वाली। एग्रीड? आओ जी फिक्स की वर्किंग करें। कौन से डेटा पे रखें? जो हमने पिक किए जनाब 70,000 पे रख लेते हैं अपन। 70,000 पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 70,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितनी वेरिएबल? 5। तो कितना हो गया? हाँ 3 लाख। जबकि टोटल कितना है? इस 590 के अंदर 3.5 वेरिएबल है, तो बाकी ये 240 ज्यादा वाली है कि कम वाली है? ओरिजिनल कितनी? ओरिजिनल कितनी? यानी कि ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी मुझे नहीं पता जनाब। एड इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है दोस्त? 20% से। 20% किसका? पुराने वाली का। कितना मुझको नहीं पता। और न्यू वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बढ़ के। कितनी आई है न्यू वाली? 240। ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल है वो कितना? ऐसा। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो अपन कहां चला जाएगा? 100% पे कितना? 2 लाख। फिट हो गई? चले दोस्तों ने ये बोल रहे जनाब रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्शन करें? सुने मैं बोलूंगा 0 से लेके 35,000 यूनिट बनेंगे। अगर 0 से लेके 35,000 यूनिट बनेंगे तो दोस्त टोटल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुने, टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ऐसा दोस्त वेरिएबल कॉस्ट यूनिट जितने भी यूनिट हो मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है कितने यूनिट पे? मैं कहता 75 से बढ़ रही है। नॉर्मल वाली कितनी? 5 रुपए प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी? 240 के 2 लाख। 2 लाख 240 हो रही है 35,000 यूनिट से ऊपर। एक ये क्वेश्चन बनी। दूसरी, अगर तो 35,000 से ज्यादा यूनिट बनेंगे 75,000 यूनिट तक, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कितना? अभी भी 5, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रही है कितने पे? 75 पे। प्लस फिक्स कितनी लड़के? 240। क्यों? फिक्स चेंज हो रही है 35 से ऊपर पे। कितने दोस्त? 240। मानते हो? सी अबव 3 फैक्टर बन सकते हैं। अबव 75। तो टोटल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल प्लस फिक्स। वेरिएबल कितना? यूनिट मल्टीप्लाई बाय दोस्त कितना? कितना बढ़ेगा? अभी कितना है? 5 बढ़ा दो। कितने परसेंट बढ़ रहा है? तो 105% ले लो। 5 पॉइंट प्लस फिक्स कितना? मस्त हो गया। कोई दिक्कत? ऑल ओके। रिक्वायरमेंट बी। रिक्वायरमेंट बी हम बोल रहे हैं बताइए हम फीजिबल ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3 उसने मुझे यूनिट्स दिए। बिल्कुल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बोला 3 यूनिट पे वर्किंग करो। पहले किस पे वर्किंग करवा रहा है? पहले 25,000 यूनिट पे वर्किंग करा रहा है और 55,000 यूनिट पे वर्किंग करवा रहा है और हाँ 80। तो भाई सही बोले ना? 80,000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहां का एक यूनिट कितने का बेचने को बोल रहा है? देखो सवाल में लिखा हुआ है। यहां का एक यूनिट कितने का बेचने का? हाँ 17। और यहां का 13 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25,000 पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यहां पे 75,000 से ऊपर चलेगा ना यार। यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। बिल्कुल ठीक बात। इधर कितनी है? हाँ 2,40,000।
इधर कितनी 2,40,000 ऐसा। आओ जी सेल्स, हाँ लड़के अंसाब मल्टीप्लाई कर दो 25,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना 5 लाख। दोस्त इधर भी बताओ 55,000 मल्टीप्लाई बाय 17 9,35,000। इधर बताओ लड़के 80,000 13 104,000,000। दुनिया में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सेल्स लेस कॉस्ट। दो कॉस्ट है यहाँ पे वेरिएबल और पहले वेरिएबल का सीन 5 मल्टीप्लाई बाय 25,000 कितना 1,25,000। 5 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना 275,000। 5 25 मल्टीप्लाई बाय 80 4,20,000। फिक्स कॉस्ट कितनी दोस्त 2 लाख 240 और 240। हाँ के ना चलो मेरे दोस्तों प्रॉफिट आ गया 175,000 कितना 175,000 ये 4,20,000 4,20,000 ये 3,80,000 3,80,000। दोस्त ज्यादा मुनाफा किस पे 55,000 तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे कि जनाब कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 55,000 यूनिट। बात समझ में आई कोई परेशानी। चलो दोस्त आज की क्लास को उम्मीद तक रखते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।